बिहार चाय उत्पादन में पूरे देश में 5वां स्थान रखता है। उसके बावजूद भी बिहार के चाय को पहचान नहीं मिल पा रही है। बिहार के कृषि मंत्री ने चाय बागानों का जायज़ा लिया है। लगातार कई दिनों तक वो खुद वहाँ पर कैंप कर रहे थे। उसके बाद वहाँ के किसानों से, जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, उनसे बात की और जो नतीजे निकल कर आए हैं वो सामने हम लोग देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सरजीत जी, आप गए थे वहाँ पर, क्या नतीजे निकल कर सामने आए? लगातार 3 दिन तक जो है हम चाय के बागानों का निरीक्षण किया और उसके साथ साथ करीब 20 ऐसे इंडस्ट्री थे जिनके मालिकों को हमने बुलाया था किशनगंज में। और मैं जानना चाहता था कि हमारी चाय की जो उत्पादन है वो इंडिया में 5वें स्थान पे, इसके बाद भी इंडस्ट्री वो क्यों नहीं लगाते हैं। जो फीडबैक निकल के आया कि बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, तो मैंने लोगों को भरोसा दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बात करेंगे और इंडस्ट्रियल फीटर की व्यवस्था जल्दी कैसे हो इसका हम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडस्ट्री वहाँ पे आएगी। और चाय के जो किसान हैं उसके लिए हमने कई इस तरह के पॉलिसी लाया है। जैसे गरीब किसान हैं, वो एलपीसी नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई मुखिया, सरपंच, कृषि समन्वयक जो है उनका पारिवारिक सूची जो है वो बना करके दे दीजिए। हम जो है वंशावली जिसको बोलते हैं वो बना के दीजिए, हम योजना का लाभ देंगे। और हमने रिजर्वेशन भी लाया है। जो योजना एक कृषि यांत्रिकरण का हो या हॉर्टिकल्चर का हो, ये सब में गरीब किसान को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। हमने 50% कहा कि आपको जो है इसमें हम हिस्सेदारी देंगे ताकि आप जो है आगे बढ़ सको। हमारे साथ कई अधिकारी भी थे मेरे विभाग के, सब लोगों ने माना है कि हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के जो चाय पत्ती है इसका अपना जो है ब्रांड हो, बिहार का ब्रांड हो, जिसका एडवर्टाइजमेंट नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, शहर हो, ये सारी जगह इसका प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी हमारी विभाग ने लिया है। हम उसको करेंगे ताकि बिहार और देश दुनिया के लोग ये समझ पाएँ कि बिहार भी चाय उत्पादन में 5वें पायदान पे है। अच्छा, जो आपने बातचीत की वहाँ के लोग, जो जो श्रमिक थे, जो काम करने वाले लोग थे, आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस ब्रांडिंग की बात की जा रही है, कब तक आप लोग लक्ष्य को पूरा कर लेंगे? और अभी वहाँ से लौटने के बाद ही हमने निर्देश दिया है कि अविलंब जो है इसकी योजना बना करके प्रचार प्रसार की योजना हमारी रेडी हो गई है, यांत्रिकरण की हमारी योजना रेडी हो गई है। और हम लोग जो हैं सूक्ष्म ये जो पटवन के लिए जो देते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसको भी हमने रिजर्वेशन में तब्दील कर दिया कि छोटे किसान के लिए अलग से पैकेज होगा जो हम उसको देंगे। छोटे किसान और बड़े किसान अब दोनों मिल करके हम सुविधा इतनी दे देंगे कि बड़े किसान के साथ साथ बड़े पैमाने पे छोटे किसान भी इसका उत्पादन करेंगे। और हमने ये तय किया है कि विगत कुछ दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चाय का जो इंडस्ट्री के मालिक हैं वो, बिजली विभाग, हमारा विभाग, हम लोग सब एक साथ बैठने के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और डेट तय हो जाएगा, सभी जो है उद्योगपतियों को बुलाएंगे और बुला करके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी। बैठक करने के बाद हम लोग कोई ठोस निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है कि विपक्षी एकता को लेकर के चूँकि मीटिंग होने जा रही है, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता ठीक है लेकिन एक फेस भी होना चाहिए, तो कोई फेस तो आपके पास है नहीं नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में? देखिए, हम मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, हम काम पे भरोसा रखते हैं। कुछ लोग हैं काम नहीं करते हैं, मार्केटिंग की ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और जहाँ तक फेस का सवाल है कि कोई नहीं है, ये बिल्कुल सत्यता नहीं है। मैंने लगातार एक बात को कहा है कि यह जो बैठक होगी, यह जो महागठबंधन की जो एकता का जो है, ये महागठबंधन की एकता नहीं है, ये देश की एकता की बैठक होगी, ये गरीबों की एकता की बैठक होगी, या अक़लियतों की एकता की बैठक होगी, ये सभी जाति धर्मों को एक करने की जो है बैठक होगी। विगत कुछ वर्षों से जो है देश की हालात ऐसी हो गई है कि लोग जाति धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, काम की बात कोई नहीं करते हैं।
एक डिबेट मुझे कहीं नहीं दिखता है जो युवाओं का रोजगार की बात हो, कोई डिबेट मुझे नहीं दिखता है कि किसानों की बात हो। अब किसानों की बात की अगर चर्चा करेंगे तो कभी नहीं आप देखिएगा, हम पूरी डेटा पेश कर देंगे कि हम किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं और भारत सरकार हमको क्या दे रही है। बहुत सारी योजना है किसानों के लिए जिसने भारत सरकार ने पैसा ही बंद कर दिया, तो ये सब पे चर्चा नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे राजनीति, यह किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो एक होना चाहिए ना सरबजीत जी? होगा ना, बिल्कुल फेस होगा। जब देश को बचाने की और देश की धर्मनिरपेक्षता पर अगर कोई प्रहार करता हो, उसके विरुद्ध अब जब खड़े होंगे हम, तो सब चेहरा एक होगा, सारे चेहरे एक होंगे देश में, और सब मिल करके हम लोग देश में वही वातावरण स्थापित करेंगे जो देश के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दिया था उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई जा रही। जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर किया देश को आज़ाद करने के लिए, ये सबकी आत्मा दुख रही है। इसलिए मैं लगातार अपील कर रहा हूँ कि है हिम्मत तो आमने सामने बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बैठा दीजिए डिबेट में, और देश के कोई वैसे बड़े नेता को बैठा दीजिए और तय हो, डिबेट हो कि किसने गांव के लिए काम किया, किसने किसानों के लिए काम किया, किसने गरीबों के लिए काम किया और किसने उद्योगपतियों के लिए काम किया। ये डिबेट का विषय है कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री दोनों को बैठा दीजिए डिबेट में। डिबेट हो, देश की जनता चाहती है कि दोनों मिलकर के बताइए कि हमने क्या किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया। ये डिबेट होनी चाहिए। कुमार सरबजीत थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी जिन एजेंडों पर चल रही है उससे जनता दुखी है। लेकिन एक अच्छी बात ये निकल कर सामने आई है जो चाय की खेती करते हैं, जो किसान या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं इस उद्योग से, स्वाभाविक तौर पर अब उनकी बैठक होने वाली है पटना में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद रहेंगे और कृषि विभाग की तरफ से ये पहल की जा रही है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाया जाए जो उद्यमी हैं, ताकि बिहार के चाय का नाम आगे बढ़ सके और बिहार के चाय का जो ब्रांड है वो पूरे विश्व में इसकी पहचान बन सके। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।